हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3D। देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको ये फिल इन द ब्लैंक कुछ गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमको फिल करना है। देखो किसी भी नंबर से अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमें वही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 246, राइट। चलो, ये जीरो की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कि अगर जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर जीरो ही आता है, चाहे नंबर कुछ भी हो, ठीक है। चलो, अब ये है 593 इंटू 188, ठीक है, इज इक्वल टू 188 इंटू, अगर तुम 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो, ठीक है, रिजल्ट सेम आता है। तो वही है, तो हमने क्या करा, खाली इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब ये बाद में आ जाएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चलो सेकंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। ये प्रॉपर्टी वैसे होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो, यहाँ पर फिर इन्होंने वही करा, ये ऑर्डर चेंज कर दिया। तो पहले देखो ये वाला नंबर आ गया, बाद में ये वाला आ गया 286, राइट। चलो, ये फिफ्थ में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 4 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 पहले मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट में 4 जो है वो फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, जो आंसर आएगा उसमें 38। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, पहले 38 इंटू 37, और इसमें जो आंसर आएगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पहले इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं 6 पार्ट पे। हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई, देखो 13 इंटू 100, ठीक है। लेकिन रिजल्ट में देखो 13 है, 100 के 2 जीरोज आ गए। ये देखो 1 2 3 3 जीरोज है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, 3 जीरोज और उसके साथ एक 1। क्लियर है, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम सेकंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, बीच में एडिशन का साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। इसमें क्या करेंगे, 59 देखो हमने कॉमन ले लिया, ठीक। अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा 66, यहाँ क्या बचा 34, और बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर है। चलो, अब हम करते हैं 8th पार्ट। यहाँ पर 68 इंटू 95 है, तो मैंने क्या करा, इस 95 को ब्रेक कर लिया है, किसमें दिखाती हूँ। 68 इंटू 95 को मैंने 100 माइनस 5 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, कर सकते हैं ना। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 68 इंटू 100, ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर 68 इंटू 5, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पर हमको प्रॉपर्टी बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले में उन्होंने क्या करा, 19 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 19, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने भी पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ ओवर मल्टीप्लीकेशन या ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में वी हैव 16 इंटू 32 इज अ होल नंबर, ठीक है। देखो 16 होल नंबर है, 32 भी होल नंबर है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो दोनों क्या, जो रिजल्ट आएगा, कुछ भी रिजल्ट आएगा, लेकिन वो एक होल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे थर्ड ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर है 29 इंटू 36 इज इक्वल टू इंटू 18। इन्होंने क्या करा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, जो रिजल्ट आएगा उसमें 18 मल्टीप्लाई करा है। लेकिन राइट हैंड साइड में इन्होंने 29 इंटू 18 इंटू 16 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है, फिर उसमें 29 मल्टीप्लाई करा है। ये प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है, ठीक है। चलो, अब चलते हैं हम फोर्थ पे। ये है दिस इंटू 1 इज इक्वल टू 1480, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
क्लियर है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर हम किसी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। अब 1000, 2 लाख, 15, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर वही का वही रहेगा। ठीक, चलो अब 5th में वी हैव 1732 इंटू 0, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जीरो की, क्या होती है? एनी नंबर इंटू 0 इज द आंसर है 0। ठीक है, क्लियर है? इस प्रॉपर्टी का एक सेकेंड नाम देखते हैं हम। चलो ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, एनी नंबर इंटू एनी नंबर, ए क्या है? दिस इज एनी नंबर इंटू 0 इज गिव्स अस 0। ठीक है, क्लियर है? चलो कॉल इट एज प्रॉपर्टी ऑफ 0 ओवर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 0 ने अपनी प्रॉपर्टी दिखाई है ना। ठीक है, चलो 6 में वी हैव 72 इंटू 98 प्लस 72 इंटू 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 72। हमने 72 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 98, ये प्लस का साइन लगेगा और 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एडिशन हो रहा है तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं 6th पार्ट। यहाँ पर क्या क्या नंबर्स हैं? लेट अस चेक दैट आल्सो, है ना। यहाँ वो देखते हैं क्या 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 स्टेटमेंट गिवन है। देखो यहाँ पर लिखा है 63 इंटू 163, दिस इज इक्वल टू माइनस 63 इंटू 26। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 63 इंटू 126 माइनस 26। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, 63 कॉमन ले लिया, 126 इधर बचा, 26 इधर बचा। ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपका आंसर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आई होप इजीली समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो वो शॉर्ट्स ना आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, तो जाके जरूर वो शॉर्ट्स जो है चेक करा करिए आप लोग। ठीक है ना, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी लगाओ और इसको जो है थोड़ा इजी वे में जो है इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करना तो आप बहुत बड़े तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी वे में इसको सॉल्व करो। देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर है उसको ऐड कर दूं। थोड़ा ये लंबा प्रोसीजर हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या प्रॉपर्टी होती है? पूरा लिख लेना यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या करेंगे? 643 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा? 30, इधर क्या आएगा? प्लस का साइन, यहाँ क्या आएगा? 7 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 647 इंटू ये क्या है? 20 है। ठीक, अब देखो 2 7s आर 14, 2 4s आर 8, 9, 2 6 आर 12। ये 0 था भाई, इसको भी ले लो। ठीक है, इसको क्यों छोड़ा? ठीक, तो दिस इज योर 2 7s आर 14। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। समझ में आया? चलो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं 8 4 7 5 9, है ना। 8 7 5 9, इसमें मल्टीप्लाई करा है 94, फिर प्लस करा है 8 7 5 9 इंटू 6। फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सब लोग लिख ले, क्योंकि देखो इसी के मार्क्स है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया ना, तो इसके मार्क्स हैं। ठीक है,
पूरा लिख देते। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मेरा हाथ वहां तक नहीं जा रहा, आप लोग लिख लीजिएगा ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन। ठीक है, चलो 8759 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, यहाँ 94 बचा, ये प्लस का साइन लगाओ, इधर 6 बचा। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 होता है ना। ठीक, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8759 इंटू 1, यही होता है, 2 जीरोज है तो जीरोज लगा दो, सिंपल इजी। चलो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। वन टू थ्री प्लस 47459। ठीक है, अब देखो सब बच्चे बोलेंगे कि मैम हमेशा तो 4 टर्म्स होते हैं, यहाँ पे तो लेकिन 3 टर्म है, तो यार क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, चलो अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम इसी में 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1 मल्टीप्लाई करने से वो नंबर तो चेंज नहीं होता है ना, वो तो वही का वही रहेगा। अब देखो ये है, इसको कॉमन ले लो। ठीक, यहाँ क्या बचा, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 9 999। ठीक है, और प्लस लगाओ क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, और ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा था, 1 आ जाएगा। ठीक, देखो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, हमने लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना। ठीक है, लिख लेना पूरा, इतना ही मत छोड़ लेना। ठीक, चलो अब इनको 7459 क्या होगा, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 1000, राइट। अब देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 7459, 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3। ठीक, इंटरेस्टिंग था ना। चलो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो यहाँ पर वी हैव द नंबर्स एज 9870, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 561। ठीक, फिर 9870, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 461। ठीक है, मैं कौन सा प्रॉपर्टी लगा दूं, मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लगा दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब बोलो तेज, सब्ट्रैक्शन। वेरी नाइस, आ रही थी आवाज मुझे तुम लोग की, आ रही थी, मुझे आती है तुम लोग की आवाज, तुम लोग बोलते हो जब चुप भी रहते हो ना कि छोड़ो हमें क्या जरूरत है बोलने की, कोई और बोल देगा, तो मुझे वो भी पता चलता है। ठीक, चलो दिस इज ओवर सब्ट्रैक्शन। अब क्या करेंगे, 9870 लिखो, अंदर क्या है 561, माइनस का साइन यहाँ पे, क्योंकि तो कॉमन ले लिए, क्या बचा 461 बचा। चलो ये कितना आ जाएगा 100, तो देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया। ठीक है, 2 जीरोज है, 2 जीरो लगा दो। ठीक, क्लियर, तो देखो इजीली तुम्हारा आंसर आ गया ना। चलो अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। Here we have the number as 567, इसमें मल्टीप्लाई करो 17, 567 फिर मल्टीप्लाई करो 13, फिर अगेन 567 मल्टीप्लाई करो 70। फिर से लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि देखो एडिशन का साइन है। ठीक है, 567 कॉमन ले लो, क्या बचा 17 प्लस का साइन, 567 कॉमन लिया था, क्या बचा 13, 567 कॉमन बचा तो क्या बचा 70। ठीक है, साइन लगेगा प्लस का, राइट। चलो इन दोनों को ऐड करो, 103 प्लस 70। ठीक है, 567 इंटू ये 100। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 567, 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज लगा दो। ठीक है, सिंपल ना। चलो अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, है ना, थोड़ा इंटरेस्ट लेके करना, आराम से करो, बहुत अच्छी लगेगी। वन 6825। ठीक है, इसमें माइनस करा है, फिर
16825 इंटू, अच्छा नहीं 6825 इंटू 6825, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं, फिर लगाते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, बताओ सब्ट्रैक्शन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो 16825 दोनों में, इसमें भी है और यहाँ पर भी है, ठीक। इसको भी छोड़ो, है ना, पूरे में से मतलब सिर्फ इसी में से लो, ये वाला लो, ठीक। अंदर क्या बचेगा 16825 यहाँ पर बचा, ठीक है। इन दोनों में से हमने एक लिया तो एक बचा ना, चलो अब नेगेटिव साइन आ जाएगा। इन दोनों में से हमने ये कॉमन लिया था तो क्या बचा 6825, ठीक। देखो 16825, अब देखो इसमें से मैंने इसको माइनस करा तो कितना बचेगा 10000 है कि नहीं। चलो मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 मल्टीप्लाई करो 16825, ठीक। कितनी जीरोज हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। चलो देखो बच्चों, आखिर में बोलूंगी तो सब वीडियो छोड़ के चले जाओगे, है ना। क्या करना है, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, पसंद तो ऑब्वियसली आ ही रही होंगी, ठीक। मैं बहुत मेहनत से आई एम टीचिंग यू, ठीक। अच्छे से कमेंट कर दिया करो, लाइक तो करना ही है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या करना है 1658 इंटू 50, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करना है लेकिन थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके, ऐसा अरेंजमेंट करो कि हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन काफी इजी हो जाए। तो देखो अगर मैं 2 इंटू 50 पहले कर लूं, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि जरूरी नहीं है इन दोनों को ही पहले करना है, हम इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो देखो 1658 को छोड़ो, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 1658, 2 5s are 10, 0 कहाँ गया, इसको भी ले लो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इतना आ गया, 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज लगा दो। बोलो कितना इजी हो गया ना, इतना बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कितना सिंपल हो गया, है ना। देखो क्या करते हैं, इसको अभी ऐसे ही रखो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक, क्या इसका आंसर आता है। तो देखो 25 इंटू 4 करते हो तो 100 आएगा, ठीक है। तुम करके देखो 25 इंटू 4 100 आएगा। अब 925 इंटू 100 करना है, इसको 1 से करो तो 925, ठीक है। डबल जीरोस थे, इन दोनों को भी ले लो। देखो कितना सिंपल हुआ ना। चलो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50, ठीक है। अब सोचो किस किस को लो। देखो अगर हम इन दोनों को पहले लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा, 2 5s are 10। अच्छा मैं करके बताती हूँ, हमने क्या करा है 20 इंटू 50 को पहले लिया है, ये हो जाएगा 2 5s are 10, ठीक है। 1 0 ये लो, 1 0 ये लो, 1 0 ये, 1 0 ये, ठीक है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, 625 इंटू 8 करते हैं, ठीक। 5 8s are 40, 8 2s are 16 20, 8 6s are 48 और 2 50, ठीक है। अब देखो 50,000 इंटू 1 5000, ठीक है। जीरोस कितने 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, है ना। हमने क्या करा है, खाली रीअरेंजमेंट करा है। जो दो समझो कि जो फ्रेंड्स लग रहे हैं, एक से लग रहे हैं ना, कि उसमें हमें 0 0 मिलेगा, उसको एक तरफ कर लो, बाकी को अलग से मल्टीप्लाई करो। चलो हियर वी हैव द नंबर एज 574 इंटू 625 इंटू 16, ठीक है। तो देखो जब तुम कैसे करो, क्या करो, ऐसा करते हैं हम लोग इस नंबर में 16 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो क्या आंसर आएगा। 6 5s are 30, 6 2s are 12 15, 6 6s are 36 37, ठीक है। 1 6s are 1 5s are 5 2 6 0 0 1 0 1, ठीक है।
ये क्या आ गया 10,000 आ गया ना। हमने क्या करा बताओ, हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सही है। चलो अब देखो हमारा कितना सिंपल आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। ठीक है ना। चलो अब कौन सा बच्चा है हमारा, वी आर लेफ्ट विद द फिफ्थ पार्ट नाउ। टू 50 इंटू 60 इंटू 50 इंटू 8। ठीक है, देखो ऐसा कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो जरा, किसको करोगे, इन दोनों को कैसे, एक सेकंड देखो ऐसा करो कि जिससे आसान हो जाए हमारा, है ना। इन दोनों को करते, इन दोनों को करके देखते हैं जरा सा क्या आता है हमारा आंसर, है ना। हमने क्या करा है, 250 इंटू 8 को करो, इन दोनों को कर लो, देखो आंसर तो वही आएगा, बस हमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है, उससे क्या होगा आंसर इजी हो जाएगा। देखो 5 है ना यहाँ पर, 5 6 आर 30। ठीक है, 1 2 1 2 2 जीरो आ गए। ठीक है, 0 8 5 आर 40, 8 2 आर 16 20। ठीक है, सही है। चलो अब क्या करोगे, 2 3 आर 6। ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम करते हैं अपना, देखो थोड़ा सा ना हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें। ऐसे तो कुछ किसी को पता नहीं होता कि किसको करने से बिल्कुल 0 0 आ जाएंगे। ठीक है ना, 8 इंटू 125 इंटू 40 इंटू 25। ठीक है, देखो ये तो हमको पता है कि ये 4 इंटू 25, सॉरी यहाँ पे 0 भी है। ठीक है, ये करने से 4 इंटू 25 भी देखा था ना 100 था, ये 0 है, 100 0 भी लगा दो। ठीक है, ये तो हमने पहले कर लिया। अब हमें 8 इंटू 125 करना है, तो देखो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 20, 8 1 जा 8 और 10। ठीक है, चलो देखो कितने, ये इंटू 1 करोगे तो 1000 आ गया। कितने जीरो है, 1 2 3 1 2 3। तो हियर वी कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।